हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें केवल 2 या 3 फॉर्मूलाज आपके पास हैं और उसी के बेस्ड में पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, है ना। क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने बेसिकली क्या पढ़ा होगा, प्लॉटिंग कि कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन सी एक्सिस किस तरह का साइन देती है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा होगा तो आपने क्या सीखा होगा, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो लोगों की बात करते हैं, एक्स एंड वाई। जो आपका x होता है बेटा वो होता है एब्सिसा और जो y होता है बेटा वो होता है ऑर्डिनेट। x का नाम होता है एब्सिसा, y का मतलब होता है ऑर्डिनेट। हमेशा x को पहले रखा जाता है और y को बाद में। और जो ये ब्रैकेट बन जाता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो आपकी ये एक्सिस होती है ये y एक्सिस होती है और ये आपकी x एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होती है, नंबर लाइंस होती हैं। दोनों ही क्या होती है, नंबर लाइन। ये 0 होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस तरह से नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है। जब दो नंबर लाइन को आप परपेंडिकुलर खड़ा कर देते हो एक दूसरे पे, तब क्या बनता है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बनता है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है, जिसमें दो एक्सिस आती है, एक्स एंड वाई। राइट हैंड साइड में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर क्या होगा, वाई पॉजिटिव, नीचे क्या होगा, नेगेटिव। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेसिक है जो आपको सबको मालूम होगा पहले से। अब हम क्लास 10th के टॉपिक को देखते हैं। क्लास 10th का जो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपको बी। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट गिवन है और मैं कहता हूं कि आपको क्या निकालनी है, इनकी डिस्टेंस। उन्होंने ए पॉइंट दिया आपको x1 y1 और जो बी वाला पॉइंट है वो क्या हो गया, x2 y2। तो आपको इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर आपको दो कोऑर्डिनेट या दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कैसे बनता है उसको हम देखेंगे अभी। ये आपकी y एक्सिस है बच्चों एंड दिस इज योर x एक्सिस। ये आपका x है, ये y है। यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे हर जगह पॉइंट्स होंगे। मान लेते हैं कि कोई a पॉइंट है यहाँ पे और वो a पॉइंट है आपका x1 y1। ठीक है, क्या है पॉइंट वो, x1 y1। और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है b जो है आपका x2 y2 और आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जिसको क्या कहा जाता है, ab। क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस को ab नाम दिया जाएगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। जब आप प्लॉटिंग करते थे बेटा, अगर मैं कहता हूं कोई पॉइंट 2,3 है तो उसका 2 वाला पार्ट ये होता था और 3 वाला पार्ट उसका ये होता था, तब जाके बनता था 2,3। तो आगे वाले का मतलब होता है x का पार्ट और पीछे वाले का मतलब होता है y वाला पार्ट। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो x वाला पार्ट है वो x1 है और जो y वाला पार्ट है वो y1 है। ऐसे सेम b पार्ट में भी है, b पॉइंट में भी है। इसका जो x वाला पार्ट है वो x2 है और जो b वो सेकंड पार्ट है y, वो क्या है, y2। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। ये जो डिस्टेंस बची हुई है बीच में, इसका मतलब x2 माइनस x1 हुआ कि नहीं हुआ। पूरे x2 में से क्या कर दोगे, x1 को माइनस, तो ये आ गया आपके पास x2 माइनस x1। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो अगर ये यहाँ पे y1 है बेटा तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, y1 होगा। और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा b से, ये आ जाएगा पूरे y2 से क्या करोगे, y1 को माइनस, तो ये आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 ऐसे। और आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो आप ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी
ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है आपका, ठीक है। ए पॉइंट हो गया आपका x1 y1, बी पॉइंट हो गया आपका x2 y2, ठीक है। फिलहाल तो पॉइंट की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिए। ये जो AC है बेटा, अगर आप इस AC को देखो तो AC की वैल्यू x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी, यही तो ऊपर होगी। तो ये हो गया x2 माइनस x1, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट की जरूरत नहीं है। BC, ये BC है, इस BC की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1, ठीक है। ये क्या है 90। तो यहां पे लग जाएगी पाइथागोरस। क्या लग जाएगी पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस, h स्क्वायर मतलब 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहां से इसका स्क्वायर हटा दोगे तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला बना है इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा शायद। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक दो बेसिक क्वेश्चंस करा देता हूं उसके, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कैसे करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A 2,5 एंड B 3,-2, ठीक है। तो आपने कहा सर जो पहला पॉइंट है आपका 2,5 वो आपका क्या होगा x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है आपका 3,-2 ये होगा आपका x2 y2। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मतलब क्या है बेटा 3 माइनस x1 का मतलब क्या है बेटा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब 5। 3 माइनस 2 करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। -2 माइनस 5 कितना हो गया -7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यह आ गया √50। तो √50 आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच का, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, मैंने एक पॉइंट लिया पहले a, b और दूसरा पॉइंट लिया -a, -b, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन ये भी। अगर इसको देखा जाए बेटा तो जो पहला पॉइंट है वो है आपका a, b, तो ये हो गया आपका x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है वो है -a, -b, तो ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर फॉर्मूले में x2 माइनस x1 है तो आप इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये y2 माइनस y1 लिखा है तो आप इसे y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपने अगर डिस्टेंस निकालनी है, अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट x2 का मतलब क्या है -a, x1 का मतलब क्या है बेटा a, कितना आ गया होल स्क्वायर। y2 का मतलब क्या है -b, y1 का मतलब क्या है b। बेटा माइनस है, माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन किसका आता है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर, -b मतलब -2b का स्क्वायर, ठीक है। -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4b स्क्वायर। 4 दोनों में क्या है कॉमन, क्या बचेगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 दोनों में कॉमन है, ऐसे बाहर आ जाएगा। 4 यहां है तो बाहर के क्या हो जाएगा वो 2, रूट के अंदर 4 है ना, बाहर के क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है, एक बार देख लीजिए। चलिए
अब हम आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 जो होता है बेटा वो है डू, चलो क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लेंगे, आपकी बुक में हो गई, वरना मैंने वहां लिखवा फ्लैश कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, 3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। आपको बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये ट्राइंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट है बेटा? पहला पॉइंट है 3, 2 और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? -2, -3। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे? 2, 3, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है वो है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा आपको ये बताना है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आपको ट्राइंगल निकालना है, तो ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। अगर कोई ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड है, ए, बी और सी। मान लीजिए इस साइड की जो लेंथ है वो ए है, इस साइड की जो लेंथ है वो बी है और इस साइड की लेंथ जो क्या है? सी है। तो ट्राइंगल में 3 साइड हो गई, ए बी सी। अगर मैं इसकी 2 साइड को ऐड करता हूं तो वो थर्ड वाली से बड़ी आनी चाहिए। अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा तो वो इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तभी वो क्या बना पाएगा? ट्राइंगल, वरना नहीं बना पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? 2 साइड को जोड़ के हमेशा क्या आना चाहिए? थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए सारे केसेस में, तभी जाके क्या बनेगा? वो ट्राइंगल बनेगा। अगर साइड की लेंथ को निकालना है तो साइड की लेंथ को मैं डिस्टेंस बोल सकता हूं 2 पॉइंट के बीच की, बी और सी का डिस्टेंस है ना ए। तो इसका मतलब है यहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए और बी निकालिए फॉर ए बी। अगर आपको ए बी निकालना है तो आपको ए की जरूरत पड़ने वाली है और आपको बी की जरूरत पड़ने वाली है। आपको ए की जरूरत पड़ने वाली है और किसकी जरूरत पड़ने वाली है? बी की। तो ए का मतलब हो गया x1 y1 और बी का मतलब हो गया x2 y2। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट x2, व्हाट इज x2 बेटा? -2, ठीक है, माइनस व्हाट इज x1? 3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2? -3, व्हाट इज y1? 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको करनी आ गई होगी। -2 एंड -3 -5, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस -3 -2 कितना हो जाएगा? -5। -5 का स्क्वायर दोबारा क्या हो जाएगा? 25। 25 कितना आ जाएगा? 50। 50 का मतलब होता है 5√2। अगर आपको करना नहीं आता है तो 50 का मतलब होगा 5 × 5 × 2, तो 5 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 5√2। तो ये आ गया आपका ए बी, ठीक है। जिस तरह से मैंने ए बी निकाला उसी तरह से मुझे क्या निकालना होगा? बी सी। तो मैं निकालूंगा बी सी। तो बी सी निकालने के लिए आपको बी की जरूरत पड़ने वाली है और सी की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। पहला पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख लोगे दोबारा, यही फॉर्मूला दोबारा लिखोगे आप लोग। क्या है? x2 माइनस x1। व्हाट इज x2 बेटा? 2 माइनस व्हाट इज x1? -2। तो जब -2 को यहां रखा जाएगा तो वो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y1 का मतलब क्या है? -3, तो माइनस को यहां रखोगे तो +3 हो जाएगा इस तरह से। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया आपके पास 52, ठीक है। अगर आप 52 को रूट में चेंज करोगे, देखो ये 5√2 था तो √2 का मतलब होता है 1.4 समथिंग, इसको मल्टीप्लाई करके 7.0 समथिंग आएगा। उसी तरह से जो √52 होता है ये होता है 7.1 समथिंग, ठीक है। आपकी बुक में भी दे रखा है 7.1 समथिंग होता है। ये क्लास 8 की बात है बेटा, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। आपने बी सी निकाल लिया, अब किसकी बारी है? ए सी की। तो ए को आप लोगे और सी को आप लोगे। आप सी ए भी निकाल सकते हो, अगर मैंने ए सी निकालना है तो आप सी ए भी निकाल सकते हो, ठीक है। रूट पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा 2 - 3 कितना होता है?
1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया ये √2 की वैल्यू होती है 1.4। एक बार देख लीजिए ध्यान से, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको दो साइड को ऐड करना है, तो पहले आप ए बी और बी सी को ऐड कर दीजिए। ए बी कितना है 7.0 प्लस बी सी कितना है 7.1, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 14.1। तो अगर मैं पहली और दूसरी साइड को ऐड कर रहा हूं तो क्या वो थर्ड वाली से बड़ी है? यस, बिल्कुल बड़ी है। तो ए बी प्लस बी सी किससे बड़ा आ गया? ए सी से। अब बी सी और ए सी को ऐड कीजिए, आप बी सी और ए सी को ऐड कीजिए, ये आ गया 8.5। तो सेकंड और थर्ड को आपने ऐड किया तो वो फर्स्ट वाली से बड़ी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 7 है तो ये फर्स्ट वाली मतलब ए बी से बड़ा आ रहा है। फिर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कीजिए, अब ए बी प्लस ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड, इनको ऐड करोगे तो 8.4 आ रहा है जो सेकंड वाली से बड़ी है। तो यहां पे किन्हीं भी दो साइड को आपने जोड़ा तो वो थर्ड वाली से बड़ी आ रही है, तो आप लिखोगे सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो इट इज अ ट्राइंगल। तो क्या बनाएगा ये? इट इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो प्रूफ कर दिया आपने, पर इसने किस तरह का ट्राइंगल बनाया? देखो बेटा, तीनों साइड अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। जब तीनों साइड अलग होती है तो वो स्केलन ट्राइंगल होता है। अगर दो साइड इक्वल होती तो आइसोसेलेस, अगर तीनों साइड इक्वल होती तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। एक बार देख लीजिए ध्यान से। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 आप पढ़ लीजिए पहले उसको। अगर एग्जाम्पल 2 आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल 2 में क्या होगा? एग्जाम्पल 2 में है शो दैट द पॉइंट्स 1 है, शो दैट द पॉइंट 1,7, 4,2 एंड -1, -1 एंड -4,4, ये 4 पॉइंट हो गए, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। देखो बेटा, पहले हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं पहले कि अगर 4 पॉइंट होते हैं ए बी सी डी, ए बी सी ओ डी, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है बच्चों, वो रोम्बस भी हो सकता है, और वो स्क्वायर भी हो सकता है। वैसे तो ट्रेपेजियम बहुत से होते हैं, पर एक 4 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है, मतलब ए बी इक्वल टू डी सी आ जाए, आपको ए बी निकालना तो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, आपको डी सी भी आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, फिर ए डी निकालो और बी सी निकालो, और ये दोनों भी बराबर आ जाती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या आएंगी? इक्वल आ जाएंगी। और जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, वो बराबर ना आए, ए और सी का डिस्टेंस, बी और डी का डिस्टेंस बराबर ना आए, तो वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल आती है, सेम पैरेललोग्राम की तरह, और डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल, ठीक है। रोम्बस में अगर चारों साइड, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी डी सबका साइड, अगर सबका डिस्टेंस बराबर आ जाता है पर डायगोनल बराबर नहीं आते हैं, तो वो क्या होगा? रोम्बस। स्क्वायर, अगर चारों साइड इक्वल आ जाती है और डायगोनल भी इक्वल आ जाता है, देन वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चे, इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल 2 करवा रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में आपको 4 पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका 1,7 और दूसरा पॉइंट है आपका बच्चे 4,2 और तीसरा पॉइंट है बेटा आपका -1, -1 एंड डी वाला पार्ट क्या है आपका? -4,4, ठीक है। अब देखो, आपको पता है डब्बा तो ऐसे ही होगा, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। इसमें गलती हो जाती है, बच्चा कभी कभी क्या करता है, ए बी सी डी, ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंस में चलेगा नाम ए बी सी डी,
ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी, फिर क्या निकालोगे आप, बी सी, फिर क्या निकालोगे, सी डी, और फिर क्या निकालोगे आप, डी ए। ए बी निकालने का तरीका, ए और बी को देखो केवल, एक्स में से एक्स माइनस करो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 7 कितना होता है, -5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया √34। ठीक है। अब बी सी की बारी है, बी और सी को देखो केवल, तो -1 में से माइनस करना है 4 को, -1 में से माइनस करना है 4 को, -1 में से माइनस करना है 2 को, -1 -4 कितना होता है, -5, -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, प्लस -1 -2 कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ गया, √34। अब किसकी बारी है, सी डी की, तो सी और डी को देखो, -4 में माइनस करना है -1, तो वो +1 हो जाएगा यहां पे, 4 में माइनस करना है -1, तो भी प्लस हो जाएगा, -4 + 1, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आता है, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 + 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी आ गया √34। फिर डी ए, डी और ए, ठीक है, तो -4 में कौन माइनस होगा, 1, और 4 में कौन माइनस होगा, 7, वही -4 -1 -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 4 - 7 कितना होगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो ये भी आ गया √34। तो जो आपको चारों साइड है वो तो आपकी इक्वल आ गई, चलो भाई इतना तो हो गया। अब निकालना है हमको डायगोनल, ए सी और बी डी, ठीक है। ए सी, ए और सी को देखेंगे, तो -1 में माइनस होगा 1, ऐसे, -1 में माइनस होगा 7, माइनस माइनस प्लस, तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, -8 का स्क्वायर 64, तो यह आ गया √68। अब आप निकालोगे बी डी, तो बी और डी को देखोगे अगर, तो -4 में माइनस होगा 4 का स्क्वायर, 4 में माइनस होगा 2 का स्क्वायर, -4 क्या होता है, -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 4 - 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या आ जाएगा, 68। तो सारी साइड इक्वल आ रही है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और जो डायगोनल है वो भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 7.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखेंगे बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार दोबारा। आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है, शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए पॉइंट 3,1, बी दे रखा है 6,4 एंड सी दे रखा है आपको 8,6 रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि तीनों एक लाइन में होंगे कि नहीं होंगे। आपको याद है कल आपने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया था, है ना। अच्छा सुनो, अगर मैं कहता हूं 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, और मान लेते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, मान लो ए बी का डिस्टेंस आया 4, एग्जाम्पल ले रहा हूं। फिर आप किसका डिस्टेंस निकालोगे बेटा, बी और सी के बीच का, वो डिस्टेंस मान लो आ गया 3, और ए सी कितना आ गया 7। अगर दो छोटी डिस्टेंस को जोड़ के थर्ड वाली डिस्टेंस आ जाएगी तो इसका मतलब वो एक ही लाइन में है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं बेटा। पहला पॉइंट ए 3,1, बी पॉइंट क्या है बच्चों 6,4, और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा 8,6। ये 3 पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट है 3,1, दूसरा है 6,4, तीसरा है 8,6। ठीक है, आपने कहा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। जब हम ए बी की बात करेंगे बेटा तो हम ए को और बी को लिखेंगे। फाइन, किसको लिखेंगे, ए को और बी को। ए का मतलब होगा x1 y1, बी का मतलब होगा x2 y2। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ए बी के लिए लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 6 माइनस 3। बात समझ में आ रही बच्चे? y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1, कितना आ जाएगा बेटा? ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 18 आ गया। उसके बाद किसको निकालोगे बेटा आप? तो BC के लिए B और C पॉइंट को लोगे आप केवल। रुचि समझ में आ रहा है बेटा? B पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और C पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगेगा जो था, क्या था? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो 8 माइनस 6 का मतलब क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 4 8। एक काम बहुत जरूरी करना, इस रूट 18 को आप फैक्टराइज कर देना बेटा इस तरह से, फिर ये पेयर बन जाएगा, उस पेयर को भाग लेना, क्या बचेगा? उसी तरह से आप 8 को भी फैक्टराइज कर दो बेटा, पेयर बाहर आ जाएगा एक, अंदर क्या बच जाएगा? रूट 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, किसकी बारी है? अब आप ए सी निकाल दीजिए। ए सी के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? ए और सी। तो ए के पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और बी और सी का पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे? x2 y2। इसमें भी क्या लगाओगे आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 कौन है बेटा? 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? 8 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ? 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1, 5 का स्क्वायर दोबारा 25, 25 कितना हो जाएगा? 50, 50 का क्या करना पड़ेगा फिर? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करके आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 कहाँ जाएगा? ये आया कि नहीं आया? अच्छा, आप 3 रूट 2 और 2 रूट 2 को ऐड करो, कितना आएगा? नहीं समझ में आया? 3 बार रूट 2 और 2 बार रूट 2, कितना हो गया? नहीं समझ में आया? पूछिए। आपको दो छोटे, आपने कहा ए बी और बी सी को ऐड करो। ए बी का मतलब है 3 रूट 2 बेटा, और बी सी का मतलब है 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2 का मतलब क्या होगा? 5 रूट 2। और 5 रूट 2 की वैल्यू क्या है बेटा? तो 2 को जोड़ के क्या आ गया? थर्ड वाला आ गया। तो इसका मतलब ए बी सी आर लाई ऑन अ लाइन, आर लाई ऑन अ लाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पॉइंट लाइन में होते हैं उसको हम कोलिनियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मतलब वो क्वेश्चन ये भी बोल सकते थे कि ये 3 पॉइंट है, इनको चेक करो ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा। अगर वो कहेंगे एक लाइन में है तो भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा। अगर वो ये बोलेंगे कि 3 पॉइंट ट्राइंगल नहीं बना सकते तो भी यही होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 3 क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन में, पक्का? एक बार देख लीजिए ध्यान से। आइए एग्जाम्पल 4 देखेंगे हम सबके सब। एग्जाम्पल 4 कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनानी है। देखो बच्चे, रिलेशन का मतलब क्या होता है पहले समझो। आपने इक्वेशंस पढ़ी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 9, जिनमें आप ग्राफ ड्रॉ करते थे या एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे। तो जो इक्वेशन होते हैं ना, उसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसने कहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट x, y, एक पॉइंट है बेटा x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। आपको x और y के बीच में रिलेशन बनानी है। आपको पता है कि कोई एक पॉइंट है P जो क्या है? x, y है, वो इक्विडिस्टेंस पे मतलब बराबर दूरी पे है। वो क्या है बेटा? 2 पॉइंट से। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट 7, 1 दे रखा है, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? 3, 5। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, और रिलेशन क्या है कि एक पॉइंट जो x, y है वो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पे है। P से लेके A तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी, दोनों दूरी क्या होगी? बराबर होगी। याद रहेगा? तो आपको गिवन है क्वेश्चन में PA इक्वल्स टू PB, मतलब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? PA, उसके बाद क्या फाइंड करना है? PB। तो पहले हम काम करेंगे PA के लिए। PA के लिए P और A। PA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वही दोनों के x को माइनस करो होल स्क्वायर, फिर दोनों के y को, तो दोनों के x को माइनस करके क्या आएगा? और दोनों के y को माइनस करके क्या बेटा?
7 माइनस एक्स करो या x माइनस 7 करो, होल स्क्वायर में चलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब किसको निकालोगे फिर आप? p और b को। b क्या है बेटा? तो p भी वही फॉर्म में लगेगा, दोनों के x को माइनस करो होल स्क्वायर, दोनों के y को माइनस करो होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? सबको सेम है? ठीक है, आपने कहा भैया आपने हमें बताया था कि पी ए इक्वल टू क्या है? पीबी, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, पी ए की वैल्यू क्या है बेटा? रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी की वैल्यू क्या है बेटा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब रूट हटे, और रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग। तो हम क्या कर देंगे अपनी मर्जी से? स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर देंगे बेटा, और आप राइट हैंड साइड वाले में भी स्क्वायर कर देंगे। इसका भी स्क्वायर, इसका बेटा होल स्क्वायर होना चाहिए, पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, पूरे का। ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है बेटा ना, ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है। स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए? होल, पूरे के ऊपर एक स्क्वायर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? आया समझ में? अब ये वाला स्क्वायर क्या करेगा? इसके रूट को काट देगा, और ये वाला स्क्वायर भी क्या करेगा? इसके रूट को काट देगा। तो आप रूट काटने के लिए बेटा मतलब कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हाँ, मैथमेटिक्स में जो भी आप करना चाहते हो करो। जैसे मैं अगर इधर +3 करूंगा तो मुझे इधर भी +3 करना पड़ेगा, बस वो बैलेंस करना होता है बस। इसलिए जब स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप केवल एक तरफ करोगे। हाँ, तभी भी करूंगे। देखना ऐसे, जैसे मान ले मैं कहता हूँ 4 + 1 = 5, बिल्कुल सही है। इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। 4 + 1 का स्क्वायर a + b का क्या होगा? 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो जो चीज हम एक तरफ करते हैं मैथमेटिक्स में, वही चीज हम कहाँ करते हैं? दूसरी तरफ भी करते हैं, ताकि वो इक्विलिब्रियम मतलब उस पर बैलेंस पोजीशन में रहे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में से रिलेटेड। आ गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? क्या होगा यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे भी क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? याद है ना, क्लास 9th में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। दोबारा से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोबारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दो। हमने एक ही आइडेंटिटी को 4 बार लगाया, समझ में आ रहा है ना? यहां x स्क्वायर है इक्वल टू के इधर x स्क्वायर है, कट जाएगा। इधर y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 7 का स्क्वायर 49, 2 × 7 साथ में क्या चल रहा है? तो यह आ जाएगा 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, और साथ में क्या चल रहा है? y। 3 का स्क्वायर 2 × 3, 5 का स्क्वायर 2 × 5। कोई दिक्कत? आ रहा है समझो बच्चे? सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। 49 और 1 एक नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 14x माइनस का 2y। 9 और 25 एक नंबर है, तो ऐड होके कितना हो जाएगा? 34 माइनस 6x माइनस 10y। कोई दिक्कत? प्लस का 34 इधर क्या होगा? माइनस का 34। ये चल रहा है माइनस का 6x माइनस का 10y। माइनस का 14x इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 14x, और माइनस का 2y इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। कोई दिक्कत आप लोगों को? 50 में से माइनस 6x प्लस 14x, दोनों x वाले हैं, x से x वाले होते हैं, ठीक है। ये प्लस में है, वो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, पर साइन किसका आता है? बड़े का। तो 14 में से 6 जाएगा, साइन 14 का आएगा 8x, माइनस का 10y प्लस का 2y। 8 दोनों में क्या आ रहा है? x माइनस y बच जाएगा अंदर, 8 2 जा 16। तो क्या आ गया आपका? 2 = x माइनस y। तो ये रिलेशन आ गई x एंड y में, कि जब कभी भी आप x में से y को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2, और ये रिलेशन है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को? एक बार देख लीजिए, दोबारा समझाना है तो बता दीजिए।
चलिए एग्जाम्पल 5 देखो आप। एग्जाम्पल 5, ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, उसको देखो बच्चे, ठीक है। और काफ़ी मज़ेदार, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स दूंगा तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे उसमें, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, वही कैसे इक्विडिस्टेंट वाला, फ्रॉम द पॉइंट A 6,5 एंड B -4,3। अब मेरी बात सुनो, फाइंड अ पॉइंट ऑन, ऐसे होता है बेटा, ये x एक्सिस y एक्सिस ऐसे होता है ना। आपको y एक्सिस में कोई एक पॉइंट ढूंढना है, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, जो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। किस किस पॉइंट से, 6,5, 6,5 एंड, ठीक है मैं देख लूंगा बेटा खुद ही, -4,3, ऐसे ये 2 पॉइंट है। तो यहां पर ऐसे y एक्सिस में कोई पॉइंट होगा एक, जिस पॉइंट का नाम क्या ले लेते हैं हम, जो P से लेके B और P से लेके A दूरी में क्या होगा, बराबर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। आपको किस पे पॉइंट ढूंढना था, y एक्सिस में, आपने इस पॉइंट का नाम क्या दिया, P, जो इक्विडिस्टेंस पे है A से और B से। तो कॉन्सेप्ट वही है बेटा, P इक्वल्स टू, आया समझ में, इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे है वो, पक्का। अब पॉइंट कौन से एक्स एक्सिस में था बेटा, y में। जो y एक्सिस होती है उसमें x वाला पार्ट 0 होता है, तो पॉइंट 0, y होना चाहिए। वैसे तो पॉइंट x, y होता है, पर y एक्सिस में क्या हो जाता है पॉइंट 0, y। अगर x एक्सिस बोलते तो x, 0। इस बात को याद रखोगे। तो आप मान लोगे कि लेट, जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं P की, वो पॉइंट क्या है 0, y। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, PA, उसके बाद क्या निकालना है, फिर दोनों को क्या रखना है, इक्वल, फिर दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायरिंग, वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम PA निकालने की कोशिश करेंगे, P एंड A। तो करते वैसे ही बेटा, 0 में से 6 माइनस हुआ, कितना बचेगा, y में से 5 गया, हाँ या ना। अगली बार किसको निकालोगे बेटा आप लोग, P और B को। B क्या है बेटा, -4,3। वही P भी निकालने का तरीका बेटा, x2 - x1, तो -4 का स्क्वायर या +4 जो भी कह लो, और y -3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, PA PB। उसके बाद आपने कहा भैया, आपने बताया हमें कि P और PB आपस में क्या है, इक्वल है। PA की वैल्यू क्या है बेटा, दिख रहा है आपको PA की वैल्यू, तो PA की वैल्यू है -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB। PB की वैल्यू ये है बच्चे, डन। आपने कहा भैया हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप स्क्वायरिंग कर देंगे, एक मिनट बच्चे हैं पहले करान दे, ऐसा हो गया। लेफ्ट हैंड वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा होल, और राइट हैंड वाले का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डन। स्क्वायर से क्या कैंसिल होगा, रूट, तो स्क्वायर से रूट कर जाएंगे बेटा, ऐसे हो गया। -6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 6 का स्क्वायर आ गया 36। y -5 में क्या लग जाएगी आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, y -3 का होल स्क्वायर क्या लग जाएगी दोबारा आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। क्या बचा 36, 5 का स्क्वायर 2 × 5, साथ में क्या चल रहा है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 6y, हाँ है ना। माइनस का 10y इधर क्या हो जाएगा 36 एंड 25 61, 16 एंड 9 25, प्लस का 25 इधर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा
10y में से -6 गया, कितना आएगा 4y। 4 कहाँ जाएगा इसके, तो y की वैल्यू क्या आ गई। तो पॉइंट आपने क्या माना था स्टार्टिंग में, 0, y माना था ना बच्चे, तो पॉइंट क्या हो जाएगा अब 0, तो ये वो पॉइंट है जो बराबर दूरी पे होगा इन दो पॉइंट से। दोबारा बता रहा हूँ आपको, क्या कहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस में पॉइंट बोला है तो पॉइंट क्या लोगे आप, और ये पॉइंट क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस है a से, और मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, PA = PB। तो पहले आपने क्या फाइंड किया, PA, उसके बाद क्या फाइंड किया, दोनों को क्या रख दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, रूट कट गया, लगाया आइडेंटिटी, y निकल गया, मतलब आपका पॉइंट निकल गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए पहले से, आइए, हाँ इसी का है बेटा। अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो आपका ये दोबारा से होमवर्क है कि जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आप उसे दोबारा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो ये भी इजी है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर कोलिनियर। आपको बोले कि पहले के 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो क्या होगा, A, B और C। तो पहले क्या निकालोगे आप, AB, फिर BC, फिर AC। तो दो छोटी डिस्टेंस को जोड़ के क्या आनी चाहिए, थर्ड वाली आनी चाहिए। अगर आ गई तो वो कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। अगर दो को जोड़ के तीसरा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई। करवाना है कि आगे, अभी करवाया, थोड़ी देर पहले करवाया था। अब आगे देखो बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग। 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि तीनों किस तरह का ट्रायंगल बना रहे होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पहले क्या निकालोगे आप, AB, फिर 3 साइड निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, उनमें से कौन सी बराबर आ रही होगी, तो वो क्या हो गई, डन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे, in a classroom 4 friends are seated at a point A, B, C, D as shown in the figure 7.8. चंपा एंड चमेली, लड़कों चंपा और चमेली से भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है, वही मत रख जाना चंपा और चमेली में। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो चंपा चमेली से एक बहुत ही रहस्यमय क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुझे नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, चंपा ने चमेली से पूछा, लड़की ऐसी क्वेश्चन पूछती है, लड़के तो कुछ और पूछते ना भाई। अब चंपा ने चमेली से पूछा तो यही पूछेगी। चलिए बेटा, आप पॉइंट देखिए, ए पॉइंट को देखिए और ग्राफ में उस पॉइंट को देखो, ग्राफ में उस पॉइंट को देखो। ए का क्या बन रहा है, आता है ना आपको, पहले एक्स एक्सिस देखते हैं कितना आ रहा है 3,4। फिर जो बी है आपका कितना है बेटा, फिर आपका क्या है सी पॉइंट 9,4 और फिर डी पॉइंट क्या है बेटा आपका 6,1। तो ये हो गए 4 पॉइंट। आपको समझना है, इस बार आपको पॉइंट नहीं दिया था, इस बार आपको ग्राफ से पढ़ के पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको बोला कि जो 4 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं ABCD, ये क्या बनाएंगे स्क्वायर। चंपा ने चमेली से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, फिर AB, BC, CD और AD। AB क्या निकलेगा बच्चे 3 - 6। यही तो होता है। A और B को देखो, x में से x माइनस हुआ, कितना बचा 3 का स्क्वायर। फिर 4 में से 7 माइनस करो 3 का स्क्वायर 9, 9 18 का मतलब क्या आ गया, आया ना बच्चे, आ रहा है समझ में। फिर दोबारा BC, B और C को देखो,
x में से x काटो बेटा, और फिर b में y से y काटो, इसका भी कितना आ जाएगा, आप समझ रहे हो। फिर किसकी डिस्टेंस निकालो आप लोग, 9 में से 6 माइनस करो 3, 4 में से 1 माइनस करो 3, तो इसका भी क्या आ रहा है। और फिर AD निकालो, 3 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, इसका भी क्या आ रहा है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, एक मिनट रुक जा, ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ नाइस, यहाँ 2√3 नहीं होगा, 3√2 होगा ये। ठीक है, तो जब आप इनकी डिस्टेंस निकालेंगे तो चारों डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो चारों डिस्टेंस चारों साइड किस में इक्वल होती है, रोम्बस और स्क्वायर में। अब आप निकालोगे इसके डायगोनल्स, क्या निकालोगे, तो पहला डायगोनल कौन है, AC कैसे निकलेगा, 3 में से 9 माइनस करो 6, 4 में से 4 माइनस करो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 36, √36 क्या होता है, आया ना। अब किसकी बारी है, दूसरा डायगोनल B और D, 6 में से 6 गया, 7 में से 1 गया, इसका भी आंसर क्या आएगा। इसके डायगोनल्स भी क्या है बेटा, डायगोनल्स आर, जब चारों साइड और डायगोनल इक्वल आती है तो ये क्या बन जाता है, इट इज अ स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हमने कल किया था, कब किया था ये, है ना। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देख लीजिए बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लोगे जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है। हमने कल ही डिस्कस किया था उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, हाँ पर मैं करवाता हूँ ना, इस प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए, वैसे होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किस में फाइंड करना है बेटा आपको, एक्स एक्सिस में। विच इज इक्विडिस्टेंस, जो पॉइंट क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा, किस किस से, 2, -5 से एंड -2, 8 से। अगर मैं आपको ये समझाऊं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो दो पॉइंट कौन कौन से बोल रखे हैं बेटा, क्या 2, -5, ये पॉइंट है वो, 2, -5 पहला, और -2, और ये दूसरा पॉइंट हो गया -2, 9। तो एक्स एक्सिस में कहीं पे एक पॉइंट होगा ऐसे P नाम का, जो A से और B से बराबर दूरी पे होगा। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। पॉइंट किस एक्सिस में, किस एक्स एक्सिस में बेटा, एक्स एक्सिस में, सॉरी। तो एक्स एक्सिस में पॉइंट को क्या लिखा जाएगा, वाई एक्सिस में क्या लिखा जाता था, 0, y, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट, मान लो कि जो पॉइंट है वो x, 0 है। A का मतलब 2, -5 है, और B का मतलब क्या है, -2, 9। तो आपने कहा भैया इक्वी डिस्टेंस बोला है तो PA इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। फाइन, PA इक्वल टू PB। अब आप पहले क्या निकालोगे बेटा, तो PA के लिए किसको लेना पड़ेगा, P और x -2 का होल स्क्वायर, 0 -5 कितना आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। उसके बाद किसको निकालोगे बेटा आप लोग, PB को, P और B, x में से क्या माइनस होगा, हाँ आपको तो लिखना जरूरी है बेटा, क्योंकि बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना आपका, आपको लिखना है फॉर्मूला हर बार। वो तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हम कल परसों से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना इसका, तो आपको फॉर्मूले के नंबर होते हैं बेटा, उसका नंबर आधा होता है, ठीक है। सुनो PB, अब ये PB में थोड़ा देखने वाली बात है जहाँ गलती हो सकती है बच्चे से। आपको x में से x माइनस करना था, तो x में से माइनस करना है आपको क्या, -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस करना है 9, ऐसा है ना। यहाँ गलती क्या होती है, बच्चा माइनस को प्लस करना भूल जाता है, और वो माइनस ही लेके चल रहा होता है, तो वो माइनस की गलती आगे तक जाएगी और वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे। समझ रहे हो, ये समझ में आ गया क्या बताया मैंने। और ये 9 का स्क्वायर हो गया। आपने कहा भैया हमें PA इक्वल टू PB तो दे रखा था, PA की जगह क्या रख दूंगा मैं, √x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का करो, बात एक ही होती है बेटा ना, ऐसे बोल रहा है तो वो भी 81 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का आ रहा है समझ में? आ रहा है कि ऐसी नींद में जान में बैठे हुए हो? पक्का? हाँ हाँ, ये अभिनव पार्की पूछ रहा है इसका अगली बार मैं तुम्हारा एड्रेस बता दूंगा, लोग घर में आएंगे पत्थर मारने। यहाँ देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट। हम कर रहे हैं ना वो चीज़ बार बार, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर या माइनस 9 का स्क्वायर, जो भी आप कहो। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हाँ है ना बच्चों, और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? कट टर्म आगे का तुम्हें पता ही है, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 5। अभिनव कार की संत कबीर का होनहार बच्चा 2 और 2 5 कह रहा है। आइए अब घर का एड्रेस दूंगा अगली बार, ठीक है? दे दो भैया। हाँ सोच रहा होगा कोई लड़की आके मिल लेगी, है ना? आ जाए, देखो बच्चे ये समझ में आ गया, 4 से 4 भी कट जाएगा, सेम साइन। माइनस का 4x से दवाई क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, प्लस का 81 दवाई क्या हो जाएगा, माइनस का 81। तो 25 में से 81 गया, 81 से 25 गया, कितना बचेगा, 56 माइनस का। हाँ ये जब 4 लोगों ने बता दी तो खूब जाग गया। 4x 8 कहाँ जाएगा बच्चे इसके? हाँ प्लस है ना बेटा, ये 8 कहाँ जाएगा बच्चे इसके? 8 7 जा 56, और माइनस साइन ऐसे रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -7। आपने पॉइंट किस फॉर्म में लिया था, x, 0, तो पॉइंट को आप लिखोगे वैसी -7, 0, और आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से बेटा,